खूनी लिबास। रात के ठीक 12 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आज उसे पहली बार ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था। थका हुआ अमन जब ऑफिस से बाहर निकला तो सड़क किनारे खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। अमन ने कई गाड़ियों को हाथ दिया लेकिन कोई नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल निकाला और कैब बुक कर ली। स्क्रीन पर लिखा आया, योर कैब इज अराइविंग। अमन ने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों बाद सामने से एक पुरानी काली कैब आकर रुकी। उसके शीशे धुंधले थे और हेडलाइट बहुत हल्की जल रही थी। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गेट खोल दिया। अमन गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही कैब चली पूरे अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। ड्राइवर ने न तो कोई सवाल पूछा और न ही कोई म्यूजिक चलाया। सड़क पर सन्नाटा था और गाड़ी की आवाज भी बहुत धीमी लग रही थी। कुछ देर बाद अमन ने हिम्मत करके पूछा, भैया घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? घर पहुंचने में कितना ड्राइवर ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, घर। अमन को अजीब लगा। उसने देखा कि गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल और सुनसान सड़क थी। अमन घबरा गया। उसने कहा, भैया ये रास्ता तो गलत है। रास्ता तो गलत है। तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया और गाड़ी बीच सड़क पर रोक दी। ड्राइवर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, आंखें पूरी काली थीं और होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें घर ही तो ले जा रहा हूं। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन गेट लॉक था। अचानक अमन की नजर रियर व्यू मिरर पर गई। मिरर में ड्राइवर का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। अमन की चीख निकल गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पूरी दबा दी। सड़क धीरे धीरे गायब होने लगी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल गया। ड्राइवर की आवाज गूंजने लगी, मेरे साथ बहुत लोग आए हैं लेकिन कोई वापस नहीं गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। सामने एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी हुई चारदीवारी, झुके हुए पेड़ और जगह जगह उखड़ी हुई कब्रें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। ठंडी हवा कब्रिस्तान के अंदर से निकलकर गाड़ी के अंदर भरने लगी। ड्राइवर ने गेट खोला और बोला, आ गया तुम्हारा घर। आ गया तुम्हारा अमन घर की सांस तेज हो गई। उसने बाहर देखा तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उसने कांपते हाथों से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की लेकिन बेल्ट जैसे जाम हो चुकी थी। ड्राइवर बस उसी टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। अमन ने डरते हुए कहा, भैया मुझे घर जाना है। मजाक मत करो, मुझे घर जाना है। ड्राइवर धीरे से हंसा। उसकी हंसी में इंसान वाली कोई गर्माहट नहीं थी। वो आवाज जैसे सीधे कब्रों के अंदर से आ रही हो। तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सूखी पत्तियां, कुचलने की खड़खड़ाहट और फिर एक परछाई जो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अमन की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि वो परछाई इंसान जैसी नहीं चल रही थी बल्कि जमीन पर घिसटती हुई आगे बढ़ रही थी। ये सब ड्राइवर ने मेरे पुराने ठंडी आवाज पैसेंजर्स में हैं जो कहा, अपने घर पहुंच चुके हैं। ये सब मेरे पुराने पैसेंजर हैं जो अपने घर पहुंच चुके हैं। अमन चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। अमन गाड़ी से बाहर कूदकर भागने लगा। पीछे से हवा में किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास है, बिल्कुल उसकी गर्दन के पीछे। वो खबरों के बीच भागता जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सामने लगी टूटी हुई कब्र पर लिखा था, यहां वही सोते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं। अमन ने जैसे ही पीछे देखा, वही काली कैब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और हेडलाइट जल गई। रोशनी में उसने देखा ड्राइवर अब बाहर खड़ा था, उसके बिल्कुल सामने। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद हो चुका था। आंखें गहरी काली और होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। अमन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा।
हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चारों तरफ खड़ी कब्रों की परछाइयां जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। और आज फिर की सवारी पूरी हुई। एक तेज झोंका आया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह हाईवे के पास एक लावारिस मोबाइल मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी और बैटरी खत्म। आखिरी लोकेशन एक पुराने कब्रिस्तान की दिख रही थी। कैब ऐप में आखिरी राइड अब भी चमक रही थी। ड्राइवर नेम, लास्ट राइड। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के बाद किसी सुनसान सड़क पर काली कैब दिख जाए तो कभी उसमें मत बैठना, क्योंकि वो कैब घर नहीं, सीधे आखिरी मंजिल ले जाती है।